प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10+1 मैथमेटिक्स चैप्टर 15 जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। प्यारे बच्चों, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हुए हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके और इनको ट्राई कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है मीन डेविएशन फॉर एन ऑब्जर्वेशन। मीन डेविएशन फॉर एन ऑब्जर्वेशन x1, x2, x3, xn from their mean x bar। तो प्यारे बच्चों, इज गिवन बाय, इसका मतलब वो कह रहा है कि मीन डेविएशन अबाउट मीन, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा xi माइनस x बार, इसका मोड डिवाइड बाय n। प्यारे बच्चों, यहाँ पे i इज इक्वल टू 1 to n भी लिख लेते हैं, जितनी ऑब्जर्वेशन है, और इस n को बिल्कुल आगे की तरफ भी लगा देते हैं। अब आपको देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पे समेशन i इज इक्वल टू 1 to n xi माइनस x बार, लेकिन इसके डिवाइड में n भी नहीं है और मोड भी नहीं है। यहाँ पे मोड भी नहीं है। यहाँ पे देखो आप, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n xi माइनस x बार, इट्स मोड। देखो ये 1/n आगे है हमारे पास, ये 1/n का मतलब इसके डिवाइड में भी n लगा सकते हैं, तो ये इसके साथ मैच करता है, क्योंकि हम इसको, ये जो n है इसको हम आगे लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय n, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n xi माइनस x बार, इट्स मोड। तो यहां से ये ठीक है हमारा बी ऑप्शन। सी ऑप्शन में देखते हैं क्या दिक्कत है। देखो इसके डिवाइड में तो n ही नहीं आया कहीं, और यहाँ स्क्वायर हो गई, और ये जो स्क्वायर होता है, जो मीन डेविएशन अबाउट मीन या मीडियन होता है, उसमें तो मोड होता है, और जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसमें स्क्वायर होता है, इस तरह से। तो ये बात ध्यान रखोगे आप, क्योंकि हम मीन डेविएशन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है, यहां से स्क्वायर हो गया, यानी कि स्क्वायर तो किस में होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में होता है, मीन डेविएशन में नहीं होता। मीन डेविएशन में तो हमारे पास मोड होता है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, इसी तरह से एक है कि लेट x1, x2, x3, xn बी एन ऑब्जर्वेशन। एन ऑब्जर्वेशन है एंड x बार बी देयर मीन, और x बार उनका मीन है, देन स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन बाय। तो प्यारे बच्चों, स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको हम सिग्मा से भी लिखते हैं, तो क्या होता है हमारे पास, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n, यहाँ पे xi माइनस x बार इट्स स्क्वायर डिवाइड बाय n, और इसका स्क्वायर रूट। तो अब आप हमें मैच करना है। यहाँ पे देखो, फर्स्ट में डिवाइड में नहीं है, स्क्वायर रूट नहीं है। सेकंड में सिग्मा xi माइनस x बार, सिग्मा लिखा हुआ सिर्फ, इसका मतलब 1 से लेके n तो है ही है, वो समेशन है सबका। तो xi माइनस x बार इट्स स्क्वायर डिवाइड बाय n। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे रूट नहीं आया, यानी कि ये अगर माने कि ये किसका फॉर्मूला है, तो ये हमारे पास वेरिएंस का है, क्योंकि वेरिएंस क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर होता है। तो वेरिएंस अगर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट कट जाएगा। थर्ड में देखो, समेशन xi माइनस x बार इट्स होल स्क्वायर डिवाइड बाय n, तो ये सही है बिल्कुल। इसका रूट भी आपकी बार हमारे पास ऐसा ही है, हमारे वाले से मैच हो रहा है। i इज इक्वल टू 1 to n, यानी कि सबका समेशन है। तो सी हमारे पास राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है द रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस इज, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के बीच में क्या रिलेशन है। प्यारे बच्चों, जो वेरिएंस होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। अब आप ढूंढो, स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का स्क्वायर, गलत बात होगी। यहां से देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन तो क्या होगा, स्क्वायर रूट में बनेगा ना। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर लिखेंगे तो ये तो स्क्वायर रूट में आएगा, क्योंकि दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो ये वेरिएंस हो जाएगा। तो इन दोनों को ध्यान में रख के हमें सोचना है। दूसरे में स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस के इक्वल नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन है रूट वेरिएंस। देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन रूट वेरिएंस, तो ये सही है। और फोर्थ है वेरिएंस 1 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, नहीं, ऐसा नहीं है। तो देखो, यहां दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन मिल सकता है।
वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर भी, या स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट ऑफ वेरिएंस, आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसको हम शॉर्ट में सीवी भी लिखते हैं, इज इक्वल टू, तो इसका फॉर्मूला बताना है हमें। तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा डिवाइड बाय एक्स बार मल्टीप्लाइड बाय 100। सिग्मा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्स बार मीन, तो आप देखें कहां पे मिलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन 100 रह गया, ये कमी रहेगी। मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं, मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाइड बाय 100, ये उल्टा हो गया, देखो मीन नीचे है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, ठीक है, डिवाइड बाय मीन एक्स बार, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर टू ग्रुप्स ए एंड बी द सीवी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर ग्रुप ए का जो है वो 3.34 है, और सीवी फॉर ग्रुप बी का है 3.9। ग्रुप ए का है 3.34 और इसका है 3.9। 3.9 के पीछे 0 लगा सकते हैं। अब आप देखो ग्रुप ए का तो है, ग्रुप ए के लिए तो है ये सीवी फॉर ग्रुप ए, ये है हमारे पास 3.34, और सीवी फॉर ग्रुप बी ये है हमारे पास 3.90। सीवी किसका ज्यादा है, ग्रुप बी का ज्यादा है। तो यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा गया, डैश ग्रुप इज मोर कंसिस्टेंट, विश्वसनीय है, रिलायबल, कंसिस्टेंट भी हो सकता है, रिलायबल भी हो सकता है। डैश ग्रुप इज मोर कंसिस्टेंट, कौन सा ग्रुप ज्यादा कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट विश्वसनीय है, रिलायबल भी लिखा हो सकता है, कंसिस्टेंट भी लिखा हो सकता है। प्यारे बच्चों, हम किस पे विश्वास करेंगे, जो कम बदलता है, जो बार बार बदलता रहता है, उसमें कैसे विश्वास कर सकते हैं। तो कंसिस्टेंट कौन सा होगा, जो कम बदलेगा, जिसका सीवी कम होगा। सीवी किसका कम है, देखो आप, सीवी ग्रुप ए का कम है, तो डैश, तो हम लिखेंगे ए ग्रुप इज मोर कंसिस्टेंट, इसका आंसर आ जाएगा ए ग्रुप। ब्लैंक में हमने वहां पे लिख दिया। चेंज करते हैं क्वेश्चन को, अगर ये ऐसा होता है डैश ग्रुप इज मोर वेरिएबल, अगर वो लिखते हैं वेरिएबल मतलब जो ज्यादा बदलता है, विच ग्रुप इज मोर वेरिएबल, कौन सा ज्यादा बदलता है, जिसका सीवी ज्यादा है। तो किसका सीवी ज्यादा है, बी का। कि अगर वेरिएबल की बात करें, मोर वेरिएबल की बात करें, तो ग्रुप बी, क्योंकि इसका सीवी ज्यादा है। और मोर कंसिस्टेंट की बात करें या मोर रिलायबल की बात करें, रिलायबल हम किस पे विश्वास करेंगे, जो कम बदलेगा। तो जिसका सीवी कम होगा वो मोर कंसिस्टेंट होगा, वो मोर रिलायबल होगा, और मोर वेरिएबल कौन होगा, जिसका सीवी ज्यादा होगा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कहा गया कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज 50। सीवी दे रखा है, सीवी इज 50 एंड देयर मीन इज 30, मीन एक्स बार इज 30। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन हमें फाइंड करना है। तो प्यारे बच्चों देखो, हमारे पास सीवी का फॉर्मूला कितना होता है, सीवी का फॉर्मूला होता है सिग्मा डिवाइड बाय एक्स बार मल्टीप्लाइड बाय 100, और सीवी दे कितना रखा है, 50, सीवी 50 दे रखा है। सिग्मा डिवाइड बाय एक्स बार कितना दे रखा है, 30 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 50। तो ये 30 इधर आ जाएगा, सिग्मा इज 50, यहाँ पे 30 और ये 100 नीचे आ जाएगा, तो 51 और ये 2 पे, और ये यहां से 15 आ जाएगा, तो सिग्मा आ जाएगा हमारे पास 15, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमारे पास आ जाएगा एस डी दैट इज इक्वल टू 15। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो पहले बच्चों हमने क्या किया, बस सीवी हमारा होता है सिग्मा डिवाइड बाय एक्स बार मल्टीप्लाइड बाय 100। सीवी ये होता है, लेकिन सीवी 50 दे रखा है, सिग्मा एक्स बार 30 दे रखा है, मीन 30 दे रखा है, मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज इक्वल टू 50 है। बस इसको सोल्व किया है, आप जैसे मर्जी सोल्व कर ले।
आप देखो इसको ऐसे कर सकते हैं, 0 यहाँ से कैंसिल होगी, तो यहाँ पे देखो 10 रहेगा, 3 रहेगा, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा, तो सिग्मा आ जाएगा हमारे पास 50 मल्टीप्लाइड बाई 3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये इसके साथ कैंसिल करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो फिर भी सेम ही रहना है, कैलकुलेशन आप जिस तरह से मर्जी कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।